वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस क्लास वर्दी मैं दिलाऊंगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर लगा दो इस बार जान मेरे भाई। मैथ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो इसमें टॉप 10 प्रश्न हैं और वही 10 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से निकल रही है मेरे भाई। इसलिए आप लोगों को समय नहीं गंवाना है, लगातार लगे रहना है, क्योंकि 22वीं वर्दी आपको छीननी है। इस बार वर्दी छीन लो आप लोग, बस यही सोचकर आपको इस बार पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर पर 10 क्वेश्चन टॉप लेकर आया हूं मैथ का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मित्र। एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। 9 से भाज्य होने के लिए आपको तरीका क्या करना है। जैसे पहली संख्या है, आप भाग मत दीजिए। 2 + 9 लिखा है, +0 +3 और फिर +9। इसे आप पूरा ऐड कर लीजिए। 9 2 11, 11 और 3 14, और 14 9 आप जोड़ेंगे तो कितना हुआ 14, और 9 जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। देखिए 23 जो है 9 से कट रहा है। अगर 23 9 से नहीं कट रहा है तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरा ऑप्शन चेक करना है। इसी तरह तीसरा, जो ऐड करने पर संख्या कट जाएगी वही आंसर सही होगा। अब इसका आंसर आपको खुद बताना है। ऐड करके आपको 9 से काट कर देखना है कि इसमें तीनों में कौन सा आंसर सही होगा, और आपको कमेंट में बताना। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत इजी है, आपको ऐड कर लेना है बस। अगला प्रश्न आपके सामने। 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। मेरे भाई ये आपको समझ लेना है। जैसे मैं 2 संख्या लिखा हूँ तो इधर वाली संख्या को क्या कहते हैं, इधर वाली संख्या को क्या कहते हैं। तो पीछे से चलते हैं। इसे कहेंगे इकाई, इसे कहेंगे दहाई, इसे कहेंगे इकाई, इसे कहेंगे दहाई। तो पूछा गया है 1 से लेकर 100 के बीच में दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आता है। तो आप लिखेंगे एक संख्या 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 26, 27, 28 और एक 29। दहाई पर एक, दहाई पर हर संख्या 2 है तो आप देख लीजिए कितनी बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 9 10। इस 2 को नहीं लेना क्योंकि ये इकाई पर है। तो कितनी बार आया दहाई के स्थान पर 2, केवल 10 बार, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों मैंने वही प्रश्न कलेक्ट किए हैं जो पेपर में अनगिनत बार पूछे गए हैं। यह आपके लिए काफ़ी रामबाण वीडियो है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। आप जब इस तरह सवाल आए तो आप लिखिए 200 विद्यार्थी हैं। अब ये बताइए, लिखा है 3/10 भाग लड़के हैं। कहने का मतलब इसमें नीचे वाली संख्या को कुल संख्या माना जाता है। अगर कुल संख्या 10 है, अगर कुल संख्या 10 है, नीचे वाली संख्या को कुल संख्या माना जाता है। अगर कुल संख्या 10 है और लड़के 3 हैं तो लड़कियाँ कितनी बची, लड़कियाँ कितनी बची, 7 बची। तो लड़कियों का पूछा गया तो यहाँ 7 लिख देना है। बस कुछ नहीं करना है, 0 से 0 काटना, 20 से 7 से गुणा करना है, 140 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, इनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। मेरे भाई यह सवाल आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। और इसका प्रश्न उठाने का कारण ये, इस बार आपका पेपर भी ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए ऑनलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन उठाना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन समझिए, अगर जहाँ समझ में ना आए ज़रूर कमेंट करना।
इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। लेकिन किसी भी वीडियो में अगर 1000 व्यू से कम आएगा दोस्त तो मैं आपको बता दूं कि फिर क्लास में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं भी जॉब से आप समय निकाल कर क्लास लेकर आ रहा हूं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि छोटी सी वीडियो को अपने मित्र तक जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, तो पहले आपको दो विषय कहा गया है, एक लिखना है गणित गणित और एक बात किया गया है रसायन। तो मैं रसायन को सी से मान लेता हूँ और गणित को मैं मैथ एम से मान लेता हूँ। ध्यान से समझिएगा। कुल छात्र हैं 60, तो 60 छात्र आप यहाँ पे लिख लीजिए। जिन सॉरी मित्र, जिनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं, उस चीज को आपको लिखना है सबसे पहले जो दोनों पढ़ते हो। 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो गणित और रसायन विज्ञान के बीच में है ये जो दोनों पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं। अब देखिए 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, अगर 20 यहाँ मैथ पढ़ते हैं और कुल 35 पढ़ते हैं, तो 35 में से जब 20 निकालेंगे तो ये पता चल गया कि मैथ, अब यहाँ देख लीजिए कुल मैथ 35 पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है, अब इसमें केवल रसायन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बताओ। अब ये बताइए आप, केवल रसायन कुल ऑल ओवर कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। 35 छात्र यहाँ हो गए, तो जब आप घटा देंगे तो सॉरी मित्र, 25 छात्र क्या पढ़ेंगे? केवल रसायन पढ़ेंगे। इसमें पूछा जाता केवल गणित पढ़ने वाले, तो आपको आंसर 15 देना था। केवल रसायन पूछा जाता तो आपको आंसर 25 देना था। दोनों पूछा जाता तो इसका आंसर कि दोनों कितने पढ़ते तो 20 देना था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन को देखने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कितना महत्व है और कैसे कैसे सॉरी मित्र, थोड़ा सा सेहत खराब हो गया है। प्रश्न मैंने लाया है जो कि एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, उनका अंतर 6 है, तो गुणनफल पता करो। पहले मैं बात करूं, अगर पूछा जाता है इसमें बड़ी संख्या पता करो और छोटी संख्या पता करो कौन कौन सी है, तब आपको गुणनफल निकालना है। तो जब इस तरह सवाल हो तो पहले जो बड़ी और ये 30 और 6 का क्या करना है, जोड़ना है 36। पहले क्या करना है, इसे जोड़ना है दोनों को और 2 से भाग देना है। जब 2 से भाग देंगे तो जो बड़ी संख्या आएगी वह 18 आ जाएगी। जब उसको छोटी संख्या पूछा जाए तो इन दोनों को क्या करना है, 30 और 6 को घटा देना है। घटाने के बाद आएगी 24 और 24 को फिर 2 से भाग देना है, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 12। अब पूछा गया है उनका गुणनफल पता करें, तो 18 एक संख्या है, दूसरी है 12, और इसका गुणनफल क्या होगा आप गुणा करके देख सकते हैं। 18 दूना 36 के 6 और हासिल आए 3, 18 एकम 18 वहाँ 3 हासिल 216, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। इसमें 3 सवाल बन सकता था। बड़ी संख्या पूछता 18, छोटा पूछता 12, गुणनफल पूछा 216, अगर दोनों का जोड़ पूछता तो 26। आशा करता हूँ दोस्तों दोनों का जोड़ पूछता तो कितना, 30। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप समझ रहे होंगे कि इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने। आप क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। मैंने वही क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं कि आप खुद कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी बार पेपर में पूछा गया है ये। तो यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो जो पहला शेष बचता है दोस्तों, उसी को जो दूसरी बार पूछा जा रहा है विभाजित करने से, उसी से विभाजित कर दिया जाता है और आपका आंसर आपके सामने होता है। तो पहला शेष बचा है 21 और किससे विभाजित करने को कह रहा है, 19 से। तो आप इसे भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। 19 एकम 19 और 2 21, जो कि ऑप्शन नंबर
बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या नहीं कहने का मतलब भाज्य दोस्तों संख्या नहीं, भाज्य संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? अब आप ये देखिए, 41 किसी से कटने वाला है, 71 किसी से कटने वाला है, 31 किसी से कटने वाला, ये किसी से नहीं कटेंगे, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? 91 होगा। आप सोच रहे हो 91 किससे कटेगा? तो 7 से, 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21। कहने का मतलब है जो संख्या किसी संख्या से कट जाती है, जो किसी संख्या से कट जाती है वह भाज्य कहलाती है, जो किसी संख्या से नहीं कटती है वह अभाज्य कहलाती है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। जो किसी से कट जाए वह भाज्य और जो किसी से ना कटे वह अभाज्य। किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 होगा? 1/3 क्या है? 75 है, इस तरह लिखा गया है। तो कौन सा, आप पहले देखिए यहाँ पे इसका तिरछा गुणा करेंगे तो संख्या कितनी आएगी? 1 एकम 1 बराबर 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22। संख्या कितनी है? 225। तो 45 उसका कैसा हिस्सा होगा? तो 45 225 का कैसा हिस्सा होगा? आप काटेंगे 45 एकम 45, 45 पंचे 225, जो कि 1/5वां हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को देखने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि इस प्रश्न में कितना दम है, ये पेपर में कितनी बार पूछे गए हैं। तो लिखा है 3/4, के का मतलब के 2/3 का मान 24 है, के का मतलब गुणा 2/3 का मान 24 है। तो आप 3 से 3 काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और बराबर का तिरछा क्या होता है? मैंने बताया गुणा, तो 24 दूना 48 आया। अब क्या है? संख्या आ गया 48, लेकिन पूछा गया उसका 1/4, उसका 1/4 काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है तो संख्या क्या होगी? 4/3 वाला भाग उसके 2/3 भाग से अधिक है। मैंने माइनस क्यों लगाया? जहाँ जहाँ अधिक दिया जाएगा वहाँ माइनस होगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं, आपके भाई के पास 3 रुपये है, तो आपके भाई से तुम्हारे पास कितने ज़्यादा हैं? तो आपने कहा 7। कैसे कहा? क्योंकि आपने माइनस किया। तो जब जब अधिक कहा जाए तो क्या करेंगे? आप माइनस करेंगे। और इस कितना भाग अधिक है असल में? 8। तो आप इसे माइनस करेंगे, 4 में से 2 निकालेंगे, 2/3 बराबर का 8। 2 से काटेंगे दोस्त, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 4 आया, बराबर का तिरछा गुणा होता है, 4 3 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये टॉप 10 प्रश्न थे। इसका पीडीएफ भी आपको डेली, अगर आप लोग कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1000 व्यू भी अगर आप देंगे और 200 लाइक अगर हमारे हर वीडियो में देंगे तो मैं डेली क्लास आपके लिए लाता रहूँगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिस पे 4500 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में एक जीत का गूंज चाहिए। दोस्तों आप अभी जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।